जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सेलर बहुत ज़्यादा है, वहाँ बेटा मार्केट शेयर कम हो जाती है। पहला में लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म है, सही है बेटा। डिफरेंट डिग्री ऑफ मार्केट पावर, गलत है बेटा। डिफरेंट डिग्री ऑफ मार्केट पावर मतलब हर किसी का पावर अलग अलग होता है। हाँ बेटा, पावर अलग अलग होता है, ये भी ठीक है बेटा। लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म विथ हाई डिग्री ऑफ मार्केट पावर, गलत। यह मार्केट पावर जो होती है हाई डिग्री की नहीं होती है। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म ईच विथ लिटिल बाइट ऑफ मार्केट पावर, हाँ बेटा, जिसके पास मार्केट शेयर बहुत कम होता है। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म हैविंग नो मार्केट पावर, नहीं बेटा, ये गलत है। अगर देखा जाए तो बेटा नियरेस्ट है ए पॉइंट और सी पॉइंट, लेकिन यहाँ पे बेटा ए और बी का ऑप्शन नहीं है, तो मुझे ए और सी में चॉइस करना होगा। आप ही बताइए, अगर लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म है, अगर बेचने वाले की संख्या ज़्यादा होगी तो सबका मार्केट शेयर बेटा एक जैसा नहीं होगा, सबका मार्केट शेयर घटेगा। पूछो क्यों बेटा? क्योंकि हर दिन सेलर की संख्या बढ़ रही है, इसलिए ये वाली आंसर एकदम नियरेस्ट है बेटा, विथ लिटिल बाइट ऑफ मार्केट पावर। उन्नीस नंबर वाली एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंस है। Which types of products will firm produce in a monopolistic competition? मोनोपोलिस्टिक में कौन सा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है? आपको तो मालूम है डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, ये तो होमोजेनियस प्रोडक्ट होती नहीं है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होती है और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होती है। अब मुझे ए, सी और डी में चूज़ करना है कौन अच्छा होगा। सिग्निफिकेंटली डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, सिग्निफिकेंटली का मतलब है कि सभी का प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होता है। नहीं बेटा, सबका प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग नहीं होता है। प्रोडक्ट सबका सेम होता है बेटा, क्वालिटी सबका अलग होता है। प्रोडक्ट स्लाइटली डिफरेंशिएट, हाँ बेटा, इसमें जो प्रोडक्ट जो होता है डिफरेंशिएट वो स्लाइटली होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता बेटा। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइटली, इसको याद रखना। तो इस मार्केट में जो प्रोडक्ट होती है डिफरेंशिएट, उसकी नेचर होती है स्लाइटली डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ कैन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएट? इंपॉर्टेंस है बेटा, एग्जाम में आ चुका है। आप कैसे एक प्रोडक्ट को एक दूसरे से अलग करोगे? बेटा सबसे पहले ब्रांड नेम अलग होगा तो वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, प्रोडक्ट का कलर होने से वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, देखने में अलग हो तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में डिफरेंट क्या होता है? बेटा पहला है स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ मार्केट पावर, दिस इज अ इंडस्ट्री। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, होमोजेनियस प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट होती है उसका वजह होता है सी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट। 1, 2, 3 ये तीनों पाया जाता है बेटा मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन में। खाली मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन से अलग हो जाता है, उसका वजह होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंस है मामू। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री? देखिए इस बार बार दे रहा है, इसका पहचान कैसे करिएगा? संख्या ज़्यादा होना चाहिए और सबका सर्विस एक दूसरे से अलग होना चाहिए। कार मैकेनिक, ब्रेक सेरल मार्केट, MP3 प्लेयर मार्केट, पायलट। पहला बात है बेटा पायलट जो इंडस्ट्री नहीं है इसको हटा दो, इन तीनों में चेक करो। कार मैकेनिक के बारे में बात करो, कार मैकेनिक की जितने भी देखोगे बेटा, कार मैकेनिक इंजीनियर जितने भी देखोगे बेटा, तुमको दिखाई देगा बेटा इसमें बहुत ज़्यादा इनकी संख्या है, लेकिन सबका बेटा सर्विस एक दूसरे से अलग होता है। तो ये हमारी मोनोपोलिस्टिक है। ब्रेक सेरल मार्केट बहुत कम है, ओलिगोपोली। MP3 प्लेयर मार्केट भी बहुत कम है, ये दोनों है ओलिगोपोली। Due to product differentiation, it is important to consider the issue of
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है बेटा। क्यों ज़रूरी है? ब्रांड के बारे में बताने के लिए, ब्रांड को डेवलपमेंट करने के लिए, ब्रांड की लॉयल्टी या मैनिपुलेटिव द मार्केट। बेटा ब्रांड लॉयल्टी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पोर्टेंस पहलू होता है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब होता है बेटा ब्रांड को बनाए रखना, यानी कि कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट ब्रांड के भरोसे पे ले रहा है तो कंपनी को उसके भरोसे पर उतरना होगा, इसीलिए ब्रांड लॉयल्टी माना जाएगा। व्हाट डज द ब्रांड लॉयल्टी मीन्स? ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? ब्रांड लॉयल्टी का मतलब पहला पॉइंट होता है दे हैव सम एलिमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट व्हेन डिसाइडिंग ऑन द प्राइस। यानी कि बेटा जो कंपनी है वो इंडिपेंडेंट होकर अपने प्राइस के बारे में डिसाइड कर सकता है, अपने सामान का दाम बढ़ा सकता है और घटा सकता है, क्योंकि ब्रांड जो है उनकी लॉयल्टी है, यानी कि कस्टमर उनकी प्रोडक्ट को उनके नाम के हिसाब से ले रहा, तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी भी तरह की गड़बड़ी करना नहीं चाहेंगे, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होते अपने सामान के दाम बढ़ा दें। और अक्सर हम लोग मार्केट में देखते हैं कि ऐसे सामान की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी है। जैसे हम लोग इसमें कह सकते हैं सोनी टीवी। Which types of demand curve does the firm अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फेस? बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व क्या होगा? हमेशा ऊपर से नीचे आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा और इलास्टिक नेचर का होगा, ऊपर से नीचे आएगा, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता बेटा, इनइलास्टिक नहीं हो सकता, हमेशा होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इन द लॉन्ग रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल? एबनॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल नहीं, लॉस प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकता है, इसलिए क्योंकि वह एंट्री और एग्जिट पॉसिबल है। What is the nature of demand curve facing a monopolistic competitive market? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिमांड कर्व किस तरीके से फेस होता है? तो पहले बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बेटा ऊपर से नीचे आता है, इसलिए नीचे आता कंपटीशन ज़्यादा है, सबको अपना प्राइस कम करना होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व अलाउ करता है कि वो ऑपरेट एट एक्सेस कैपेसिटी, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ये बताता है कि उसके पास अगर कैपेसिटी कम है तो उसको वो ज़्यादा कर सकता है। या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ये बात के बारे में कहता है कि इफ़िशिएंट स्केल का मतलब है जितना ज़रूरी हो उतने ही माल तैयार करो, तो आंसर होगा बी नंबर, इफ़िशिएंट स्केल। How difficult would it be to regulate the price in a monopolistic competitive industry? सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेटा इस इंडस्ट्री की ये होती है कि इसकी प्राइस को रेगुलेट करने में बड़ा तकलीफ़ होती है। एक जैसा प्राइस सबका नहीं होता है बेटा, उसका वजह है ब्रांड के चलते हर प्राइस का अलग अलग देखा जाता है। डिफ़िकल्ट बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, लॉट ऑफ फॉर्म, बात सही है। प्रोडक्ट जो होती है वो डिफरेंशिएट होती है बेटा। डिफ़िकल्ट बिकॉज मार्केट फेलियर नहीं बेटा, उसका पहला वजह है डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, क्योंकि सबका प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होता है, दिखने में एक लगता है लेकिन बेटा सबका प्राइस अलग अलग होता है। जैसे टीवी की बात करें, सैमसंग टीवी का अगर संकुल टीवी का साइज एक है और आपका जाकर सोनी टीवी का साइज एक है, एलजी का टाइप एक है, एमआई का टाइप एक है, लेकिन बेटा प्राइस अलग अलग है क्योंकि ब्रांड सबका अलग अलग है। इसीलिए बेटा
डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होती है, इसीलिए बेटा वहाँ रेगुलेट प्राइस नहीं होता है, इसीलिए कोई भी उस प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। बेटा एक बार एग्ज़ाम में आ गया ही, वाई डू मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म एडवर्टाइज। बेटा इस मार्केट में एडवर्टाइजिंग क्यों होता है ज़्यादा? टू मूव द डिमांड कर्व फॉर योर प्रोडक्ट टू द लेफ्ट? नहीं। प्रॉफिट कमाने के लिए भी नहीं। टू कट द कॉस्ट इन द शॉर्ट रन लॉन्ग रन? नहीं। एक्चुअली होता है बेटा डिमांड इसके लिए टू रिड्यूस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट। अपना प्रोडक्ट का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो सके। अब अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगा तो बेटा आपको पढ़ाए थे मोनोपोलिस्टिक मार्केट। बेटा जहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होता है, जहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगा बेटा वहाँ पे सेल का होता है, ज़्यादा होता है। तो बेटा इसीलिए एडवर्टाइजिंग कराने का मेन मकसद है कस्टमर को अपने तरफ बुलाना। कस्टमर अगर अपने तरफ आएंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू लो हो जाएगी। इसीलिए बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा उसको कम करना। What allowed the monopolistically competitive firm to charge the price greater than market price? मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म में मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है, उसका वजह एक ही है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। ब्रांड सबका क्या है? अलग अलग। विच आउटकम इज पॉसिबल इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री? आपको बताना होगा कि मोनोपोलिस्टिक्स इंडस्ट्री में कौन सा रिजल्ट पॉसिबल है। फॉर्म विद अ कस्टमर डिमांड विथ कैन बी मैप विद द हॉरिजॉन्टल कर्व? नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल कर्व होगा नहीं। द फॉर्म स्टार्ट ए प्राइस वार? क्या ये लोग आपस में प्राइस को लेकर लड़ते हैं? और डिटरमाइन द न्यू एंट्रेंट्स? क्या उस वक्त नया मार्केट ज्वाइन करता है? नहीं। द फर्म विच मेक जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट डिस्पाइट अ डिफरेंशिएट प्रोडक्ट? बहुत इंपॉर्टेंस बेटा, ये वाली रिजल्ट पॉसिबल है। जबकि हमको मालूम है प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होने से सबका प्रॉफिट अलग अलग होता है, लेकिन बेटा इसमें जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी होता है और वो लॉन्ग रन में होता है, इसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा एक ही रिजल्ट है मोनोपोलिस्टिक का कि इसमें जीरो प्रॉफिट हो सकता है। व्हाट विल क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? बेटा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होंगी?